नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मलेशिया के 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी कुआलालंपुर में है, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। यह दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। कुआलालंपुर में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत के लिए आसियान देशों की केंद्रीय भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र आज वैश्विक विकास का केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने मलेशिया की सफल आसियान अध्यक्षता की तारीफ की और भरोसा जताया कि दोनों देश मिलकर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देंगे। पीएम मोदी ने यह भी जानकारी दी है कि भारत और आसियान के बीच व्यापार समझौतों की समीक्षा को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, जिससे भारतीय व्यापारियों और किसानों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मलेशिया पहुंचे हुए हैं, जहां पर इंडो पैसिफिक को दुनिया का ग्रोथ हब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। इसी कड़ी में ये दौरा भी है, जहां पर कुआलालंपुर में मोदी मैजिक देखने को मिला है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर वहां उनका भव्य स्वागत भी किया गया। साथ ही साथ आसियान देशों का जिक्र करते हुए उन्होंने बोला कि भारत के आगे बढ़ने और भारत के विकास के लिए ये देश विकास का केंद्र माने जाते हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विश्व की ग्रोथ इंजन के रूप में ये उभर रहा है। हम आसियान के साथ पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता है। मलेशिया की सफल आसियान अध्यक्षता के लिए मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मलेशिया जैसे मित्र देशों के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को व्यापक बनाएगा। तो हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। शनिवार शाम करीब 6:30 बजे जब मेला अपने पूरे शबाब पर था, एक हाई स्पीड झूला अचानक से भरभरा कर गिर पड़ा। इस हादसे ने न केवल मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि एक जांबाज पुलिस अफसर की जान भी ले ली। सुरक्षा में तैनात इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद, जो हादसे के तुरंत बाद लोगों को बचाने के लिए दौड़े थे, झूलते हुए ढांचे के मलबे की चपेट में आ गए। उनके सर पर गंभीर चोटें लगी और अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस हादसे में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे झूला घूमते समय एक पिलर के टूटने से पूरा ढांचा जमीन पर आ गिरा है। अब लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि लोगों की जो ये लाखों की भीड़ यहां पर थी, इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में झूलों की फिटनेस जांच आखिरकार क्यों नहीं की गई थी। तो आप देख सकते हैं, तस्वीर सूरजकुंड मेले की है, जो मेला विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर एक एसएचओ जो कि वहां पर उस वक्त तैनात थे, जो वहां पर झूला टूटने के बाद लोगों को बचाने में जुटे हुए थे, उनकी यहां पर मलबे के चलते मौत हो गई है। 9वीं मंजिल जितनी ऊंचाई से ये झूला गिरा है और हाई स्पीड झूला ये था। ये माना जा रहा है कि पहले भी इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो लगातार मेलों में देखने को मिलती है और इस मेले में लोग दूर दूर से आते हैं। तो बावजूद इसके अगर इस प्रकार की भीड़ यहां जुटती है तो इन झूलों की फिटनेस चेक क्यों नहीं कराई गई थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इस लापरवाही के चलते एक जाबाज पुलिस अफसर की जान चली गई है। अब तक 12 लोग इस मेले में जब झूला टूटा तब से घायल माने जा रहे हैं। फरीदाबाद में ही सूरजकुंड मेले का आयोजन हुआ। मुंबई में आयोजित नवे क्षितिज व्याख्यान माला के आखिरी दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दिया जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। अक्सर ये कहा जाता है कि मौजूदा सरकार आरएसएस की सरकार है, लेकिन भागवत ने आज इस पर अपनी स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी।
मोहन भागवत ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बीजेपी एक राजनीतिक दल है और आरएसएस एक अलग सामाजिक संगठन। भागवत के मुताबिक बीजेपी में बहुत से स्वयंसेवक हैं जो प्रभावशाली पदों पर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो संगठन संघ का है। राजनीति में स्वयंसेवक अपना काम करते हैं और संघ अपना संस्कार देने का कार्य जारी रखती है। भागवत का यह बयान संघ के शताब्दी वर्ष में उसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष छवि को और ज्यादा मजबूती से पेश करने की कोशिश माना जा रहा है। तो ये बड़ा बयान मोहन भागवत की तरफ से दिया गया, जिसमें उन्होंने साफ, सटीक, स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, वो आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं हैं। ये बड़ा बयान इस बात को साफ करता है जब लोग ये कहते हैं कि जो इस देश की सरकार है वो आरएसएस चला रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं। इस बात से पूरी तरह से मोहन भागवत ने एक किनारा किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस संस्कार देने का काम करती है। आरएसएस कहते हो, आप कैसे कहते हो पता नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री है आरएसएस। प्रधानमंत्री है, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, वो अलग है, उसमें बहुत संख्यक है, प्रभावी भी है, लेकिन संघ की नहीं। संघ के संख्यक उसमें है, क्योंकि ये जो पूरे समाज को संगठित करने का काम है वो बहुत समय खाने वाला काम है और लग के करना पड़ता है। इसको करने वाले को दूसरे किसी काम की फुर्सत नहीं रहती। आप हमारे कार्यकर्ताओं में घर में जाकर उनके घर की माताओं को पूछिए तो कहेंगे इनको घर में ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं है। दिल्ली की नई सरकार का आज 1 साल पूरा हो चुका और इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को एक बड़ी सौगात दी। आज ऐतिहासिक रामलीला मैदान से 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसी के साथ अब दिल्ली के पास कुल 4000 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा हो गया है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। खास बात यह है कि आज से दिल्ली पानीपत इंटररेस्ट बस सेवा की भी शुरुआत हो रही है, जिससे दिल्ली और हरियाणा के बीच सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस उद्घाटन समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन और परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या को 11,000 तक पहुंचाना है, ताकि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और विकसित बनाया जा सके। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आज कार्यभार संभाले हुए 1 साल पूरा हो चुका है, जब उन्होंने दिल्ली पानीपत इंटरस्टेट बस सेवा शुरू की। 500 बसों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाई और इस मौके पर वहां भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद थे। रेखा गुप्ता का साफ तौर पर कहना है कि उनका लक्ष्य है कि अगले 2 सालों में ये 11,000 बसें जो हैं वो दिल्ली में चलें, ताकि दिल्ली पूरी तरह से प्रदूषण रहित हो सके। तो दिल्ली को ई बसों की सौगात मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से दी गई, जब आज 1 साल पूरे हो चुके हैं उन्हें उनका पदभार ग्रहण किए। सरकार को गति दे रहे हमारे चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा जी और परिवहन आयुक्त और सचिव निहारिका राय जी और आपके सभी साथीगण। साथियों, 8 फरवरी का दिन 2025 की वो सुबह दिल्ली के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। वो जिस दिन दिल्ली की जनता ने 70 में से 48 बीजेपी प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देकर के विधायक बनाया।